गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि रिसर्च ओरिएंटेड रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड रिज्यूमे क्या होता है? एक ऐसा रिज्यूमे जिसमें आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट को, आप अपने बैकग्राउंड को बताते हो। लाइक आपने स्टडी की है तो अपने स्टडी किस फील्ड में की है, आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें कंक्लूड करते हो और आप ये रिज्यूमे बनाते क्यों हो। तो कभी भी आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए कहीं भी अप्लाई करते हो तो सबसे पहला स्टेप होता है आप उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात करो। उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात करने के लिए आपको एक अपना बैकग्राउंड उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने इतने काम कर लिए, मेरी ये क्वालिफिकेशंस है। तो आप अपनी सारी डिटेल्स को एक पीडीएफ फॉर्मेट में सम अप करते हो। उसे बोलते हैं रिसर्च ओरिएंटेड रिज्यूमे। तो उसमें किस किस बातों का ध्यान रखना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना रिज्यूमे बनाया था ओवरलीफ पे। ओवरलीफ एक तरह का, जैसे आप एमएस वर्ड यूज़ करते हो वैसे ही ओवरलीफ है। ये थोड़ा ज़्यादा कस्टमाइज, आपको थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये टेम्पलेट क्रिएट करने में, और आपको राइट अप करने में भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो मैंने ओवरलीफ पे एक रिज्यूमे बनाया था रिसर्च ओरिएंटेड। ये रिज्यूमे का फॉर्मेट मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिज्यूमे बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना नेम प्रोवाइड करना है, जैसे कि यहाँ पे XYZ लिखा है। नेम के बाद आप बताओगे कि आप आप बैचलर स्टूडेंट हो तो आप बीटेक की थीसिस को कब सबमिट कर रहे हो। आप मास्टर स्टूडेंट हो तो मास्टर्स थीसिस कब सबमिट कर रहे हो, इस तरह से। तो आप थीसिस सबमिशन का टाइम बता दोगे कि इस टाइम तक मेरी थीसिस सबमिट हो जाएगी, सो दैट वो प्रोफेसर को लगे कि हाँ, जब मैं बच्चे को हायर कर रहा हूँ तब तक तुम फ्री हो चुके हो अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आप नीचे लगाओगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी दोगे जिससे वो आपसे कांटेक्ट कर सके। आप अपना मोबाइल नंबर दोगे। ओके, यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो लगाया है, तो डिपेंड करता है, आप अपनी पिक्चर लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। मैं प्रेफ़र करता हूँ फ़ोटो लगाना, तो मैंने लगाया। उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए रिसर्च इंटरेस्ट। आप बताओ अगले बंदे को कि मेरा इंटरेस्ट इस डोमेन में है काम करने का, जिससे अगले बंदे को लगे कि हाँ, ये मेरे काम का स्टूडेंट है, इसे मैं अपने अंडर पीएचडी पोजीशन, मास्टर्स पोजीशन दे सकता हूँ। उसके बाद आप थोड़ा अपना थीसिस का बैकग्राउंड बताओगे कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो किस चीज़ पे कर रहे हो। ओके, उसके बाद थीसिस ऑब्जेक्टिव बता देने के बाद आपको अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो। ओके, तो वो भी आपको स्टार्ट करना है अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से आपको लोएस्ट क्वालिफिकेशन की तरफ मूव करना है, और आप इस तरह से असाइन कर सकते हो जैसे मैंने असाइन किया है। पीएचडी अगस्त 23 टू जुलाई 27 मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अगस्त 21 टू जून 23 तक मैंने मास्टर्स करी है। उससे पहले मैंने बैचलर, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशंस करी है। ओके, उसके बाद आप बताओगे कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं। प्रोजेक्ट्स बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोफेसर को पता चले कि आपका एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या-क्या काम कर रखा है इस फील्ड में। प्रोजेक्ट भी आप वैसे बताओगे, सबसे न्यूएस्ट को आप ऊपर रखोगे और ओल्डेस्ट को सबसे नीचे रखोगे, और आप एक सिस्टमैटिक ढंग से उसे सजाकर लिखोगे। प्रोजेक्ट में आप लिख सकते हो प्रोजेक्ट का टाइटल, वो भी कॉन्साइज़ फॉर्म में, जिससे आपका रिज़्यूमे देखने में अच्छा लगे। और उसके बाद आप बता सकते हो रिसर्च पब्लिकेशंस, आपके पास कोई जर्नल आर्टिकल या कॉन्फ्रेंस पेपर है, आपने कोई सा कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, या आप कोई भी पेपर लिखे हो और वो पब्लिश हुआ है। तो जर्नल आर्टिकल, रिसर्च पब्लिकेशन डालना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, ओवरऑल आपके रिज्यूमे को एक इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास रिटेन में कोई डॉक्यूमेंट है तो वो बताता है कि आपने एक्चुअली वो काम किया है, तो वो एक एडिशनल इम्पैक्ट डालता है। और हायर स्टडीज़ में आपको जर्नल आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर्स लिखने होते हैं, तो प्रोफेसर्स को लगता है कि हाँ, ये बंदा ये चीज़ पहले कर रखा है तो ये आगे भी कर सकता है। तो ये एक एडिशनल इम्पैक्ट डालता है। आपके पास अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हो। आप बिना इस सेक्शन के भी अपना रिज्यूमे बना सकते हो, और प्रोफेसर से आप कांटेक्ट कर सकते हो रिज्यूमे शेयर करके। उसके बाद आपको बताना है स्किल्स। स्किल्स में बेसिकली दो तरह के स्किल्स होते हैं, कोडिंग होते हैं, स्क्रिप्टिंग एंड कोडिंग होते हैं, और दूसरे होते हैं सॉफ्टवेयर स्किल्स। कोडिंग में आ गया, आप कोई सिमुलेशन वर्क कर रहे हो या आप कोई न्यूमेरिकल स्टडीज़ कर रहे हो तो उसके लिए कोडिंग आनी ज़रूरी है। तो मोस्टली हमारे फील्ड में मैटलैब का ज़्यादा यूज़ होता है, तो मुझे मैटलैब आता है। ओके, पाइथन, आर स्टूडियो आता है। और स्क्रिप्टिंग, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स किस पे लिखते हो, आप राइटअप अपना किस पे करते हो, तो उसके लिए लेटेक्स हो गया। उसके बाद क्वार्टो भी एक होता है,
वो आर स्टूडियो का एक्सटेंशन होता है, उसमें मैं आप अगर कोडिंग लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखते हो और उसे आप एज अ पीडीएफ एज अ वर्ड फाइल प्रिंट कर सकते हो। ओके, सॉफ्टवेयर में हो गया जैसे एबेकस, स्टैट प्रो, ई टैब्स, ऑटो कैड, रेविट, एम एस ऑफिस, ये सब चीज़ें आपको जो भी सॉफ्टवेयर्स आती हैं, सॉफ्टवेयर स्किल आपके पास है, वो आप इसमें लिख सकते हो। एक डेप्थ आपको प्रोवाइड करेगा कि आपके पास इतनी स्किल्स हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद आप एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख सकते हो। लाइक आप कहाँ-कहाँ एकेडमिक्स के किस-किस पोजीशन पे आपने काम किया है। लाइक आप मास्टर्स से स्टूडेंट हो तो आप एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर सकते हो, एज़ अ टीचिंग असिस्टेंट काम कर सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रेंथ दिखाती है कि आप एज़ अ इंडिविजुअल, एज़ अ असिस्टेंट काम कर सकते हो। तो आपने जहाँ-जहाँ करा है, वो आप लिख सकते हो एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। उसके अलावा आपके पास क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं, वो आप डाल सकते हो। लाइक आपको कहीं अवार्ड मिला होगा या आपको कोई सर्टिफ़िकेट्स मिले होंगे, आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए होंगे, तो उन सारी चीज़ों का डिटेल आप यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको अपना इंटरेस्ट डालना है। आप चाहो तो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। लाइक आप को पढ़ाई के अलावा किस-किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, ट्रैकिंग करना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, तो मैंने अपना इंटरेस्ट अपने हिसाब से डाला। आप अपने हिसाब से डाल लोगे, आपको पोएट्री पसंद है, ओके, आपको राइटिंग पसंद है, आपको नॉवेल रीडिंग पसंद है, तो वो डाल सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिसर्च ओरिएंटेड रिज्यूमे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रेफ़रेंस, ओके? तो रेफ़रेंस आप किसका रेफ़रेंस दे सकते हो? तो कोई एक रेप्यूटेड पर्सन होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से, लाइक कोई प्रोफ़ेसर होने चाहिए। प्रोफ़ेसर आप अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर के पास जा सकते हो कि सर प्लीज़ आप मुझे रेफ़र कर सकते हो। अगर उन्होंने हाँ बोला तब आप उनका नेम विथ उनके पोजीशन और उनका एड्रेस, ये 3 चीज़ आपको डालना होगा। जैसे मैंने डाल रखा है यहाँ पे, ये प्रोफ़ेसर है, इनका नेम ये है और फिर इनकी पोजीशन ये है और इनका लोकेशन यहाँ-यहाँ है, ओके? तो मिनिमम आपको 2 रेफरेंसेस चाहिए होंगे रिसर्च ओरिएंटेड रिज्यूमे के लिए। तो आप किसी भी 2 प्रोफ़ेसर से अपने कॉलेज में बात कर सकते हो और बात करके आप उनका रेफरेंस यहाँ डाल सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके? तो ओवरऑल रिसर्च ओरिएंटेड रिज्यूमे ऐसा ही होता है। लाइक आपको स्टार्ट करना है अपना नाम, अपना पोजीशन, अपना यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों से। उसके बाद आपको रिसर्च इंटरेस्ट बताना है, फिर आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो थीसिस का ऑब्जेक्टिव बताना है। उसके बाद आप एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बताओगे अपना। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद आपके पास कोई पेपर्स पब्लिश हो रखे हैं तो आप उसे बताओगे कि मेरे ये पेपर पब्लिश हो रखे हैं। अगर आपके नहीं हो रखे हैं, आपने पेपर लिखना स्टार्ट किया, तो भी आप उसका टाइटल डाल दो कि मेरी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो रेडी हो रही है। वहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना पेपर एक्सेप्टेड की जगह पे पेपर मैन्युस्क्रिप्ट इज़ प्रिपेयरिंग, ऐसा करके। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर स्किल्स डाल सकते हो, अपने अचीवमेंट्स बता सकते हो, अपने इंटरेस्ट बता सकते हो। तो ओवरऑल रिसर्च ओरिएंटेड रिज्यूमे ऐसा होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको एडिट कैसे करना है। तो यहाँ पे नेम है XYZ, XYZ पे आपको जाना है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे आप। यहाँ पे है लाइन नंबर 73 में, यहाँ पे नेम दे रखा है XYZ, ओके? तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी नाम लिख लो, रमान, ओके? इस सबमिशन जो है अगस्त 27, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख लो, लाइक ओके? ये लोकेशन डाल दो यूनिवर्सिटी का, बोस्टन, और आप यूनिवर्सिटी की ज़िप कोड भी डाल सकते हो। फिर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे जाके लाइन नंबर 77 में एडिट कर सकते हो। XYZ ईमेल आईडी आपका, मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हो, ओके? और अगर आपको ये सब करने के बाद आपको पीडीएफ जनरेट करना है तो आप यहाँ पे रिकम्पाइल दे रखा है, रिकम्पाइल पे क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने नेम चेंज किया, यूनिवर्सिटी चेंज किया और इसकी ज़िप कोड डाली, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज किया, तो ये यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ओके? अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट कुछ है, रिसर्च इंटरेस्ट को आपको चेंज करना है, तो इस पे डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके आप वहाँ पहुँचोगे, ठीक है? अब यहाँ पे रिसर्च इंटरेस्ट, इसको आपको चेंज करना है, तो ये एक रूबिक बना हुआ है, तो इसके स्ट्रक्चरल डायनामिक्स वाले सेक्शन पे आप क्लिक करके उस जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो ये पूरा एरिया रिसर्च इंटरेस्ट का, आप इसे चेंज कर सकते हो। आपको मैं चेंज करके बता देता हूँ। ये देखो, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स था, इसे मैंने एनालिसिस किया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो इसे। लाइक आप थीसिस ऑब्जेक्टिव को भी चेंज कर सकते हो। इस पे डबल क्लिक करो, जहाँ पे मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसे डबल क्लिक करके आप इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक मेरी थीसिस ऑब्जेक्टिव लिखी हुई है। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो।
फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आप उस जगह पे पहुंच जाओगे, ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल पे। तो इसके अंदर आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन डाल सकते हो कि आप कहाँ कहाँ पढ़ाई की हो, कहाँ कहाँ नहीं की हो, वो डाल सकते हो आप अपने हिसाब से। ओके, फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हो जाए तो फिर आप रिकम्पाइल करके देख लेना कि आपने सही से चेंज किया या नहीं किया है। उसके बाद आप मेजर प्रोजेक्ट्स में जाओगे, मेजर प्रोजेक्ट्स पर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करते ही आप मेजर प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में घुस गए। आप यहाँ से जाकर एक एक एंट्री को चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। फिर आपको रिसर्च एंड पब्लिकेशन में जाना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डबल क्लिक करते ही आप यहाँ पहुँच गए हो जर्नल आर्टिकल्स वाले सेक्शन में, ये है जर्नल आर्टिकल वाला सेक्शन। इसके अंदर आपको जो भी चेंज करना है कर सकते हो। ओके, फिर आप कॉन्फ्रेंसेज वाले पे डबल क्लिक करोगे तो कॉन्फ्रेंस के सेक्शन पे आप पहुँच गए हो। फिर स्किल्स को चेंज करना है आपने तो स्किल्स पे डबल क्लिक करना। आप स्किल्स वाले सेक्शन में पहुंच गए हो, स्किल्स को आप चेंज कर सकते हो। वैसे ही आप एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेंज कर सकते हो, एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप चेंज कर सकते हो। एकेडमिक अवार्ड एंड अचीवमेंट पे डबल क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हो। ये इधर 2023 जो है वो ईयर दे रखा है, ईयर कि आपने इस ईयर में ये अवार्ड लिया है, तो ईयर को आप यहाँ एंट्री में जाना है, एंट्री में जाकर लाइक यहाँ पे मैंने 2023 डाल दिया है, इसलिए ये भी 2023 का ही है, तो इसमें ईयर ब्लैंक दे रखा है, इसको नल वेक्टर टाइप से बना रखा है। ओके, तो आप इसे एक्सप्लोर करना, रेफरेंसेस पे जाकर आप रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हो। ओके, तो आप इसे एक्सप्लोर करना और आप जहाँ चाहो वहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपना एक रिसर्च ओरिएंटेड रिज्यूमे बना सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।